अभी ये आतिशी जी बैठी हैं एक तो, और प्रियंका जी बैठी हुई हैं। अब इनके पक्ष में आई हैं आम आदमी पार्टी से। अभी वो मंत्री भी बन गई हैं आतिशी, और मेनका गांधी भी हैं। तो इनसे दोनों से मैं बोलता हूँ कि मैडमो मेरे पास भी आ जाओ। और मैं तो प्रियंका बिटिया की तो ड्यूटी किया हुआ हूँ, उनको बिटिया बोलती हूँ, अंकल बोलती थी मेरे को। और मैं घर में राजीव गांधी फार्म में रहा हूँ और मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। इन्होंने भी हमारा शोषण किया है। मैं प्रियंका गांधी जी को बोल रहा हूँ, डायरेक्ट ब्लेम लगा रहा हूँ कि हमारे जवानों का शोषण करते थे आप। इसका जवाब दोगे? हिंदुस्तान में के अंदर बोलने वाला कोई नहीं है। अगर मैं बोलूँगा तो बोलेगा ये हाईलाइट होना चाहता है कि ये क्या बकवास कर रहा है। लेकिन हमारा मानसिक और शारीरिक ऐसा शोषण होता था ना फार्म हाउस के अंदर। और ये जवाब दे सकती हैं प्रियंका गांधी जी, जवाब दे सकती हैं। मैं एक सैनिक जवाब मांग रहा हूं, मैं अकेला नहीं बोल रहा हूं। मेरी पूरी प्लाटून थी, एनएसजी थी, एसपीजी थी। और आप क्या हमारे साथ करते थे बर्ताव? और आपके साथ कुछ गलत ना हो जाए, हमारे को आप मोर्चा खाली करवा देते थे। आप अंदर आते ही गाड़ी के अंदर क्या आया, कौन आया, कोई तो है। लेकिन जब हम वहां मोर्चे के अंदर, आपके घर में 6 बीट लगते थे, 6 टावर फार्म हाउस में, और हम एक एक में जवान खड़े होते थे तो जवान को तोड़ दिया जाता था। 5 नंबर और 6 नंबर को क्यों तोड़ा जाता था? आज आप हिंदुस्तान को आज बताओ कि मैं क्यों इनके साथ में ऐसा करती थी। हम बोलते थे कि राजीव गांधी जी चले गए, ये बच्ची है, ये बच्ची है। आप बच्ची थी उस समय, आप पढ़ी लिखी अनमैरिड, आप बच्ची थी और आप गलत काम कर रही थी। अगर दीवार फांद करके कोई आकर के कोई हरकत कर गया, हम तो मारे गए ना, हमारे बच्चे तो मारे गए ना, आप तो चले जाओगे। फिर सजार, फिर हिंदुस्तान रिकॉर्डों में पूछता रहेगा कि क्या हुआ था। वो फिर बोलते थे इतिहास लिखते जाओगे कि इतिहास किसने लिखा, इतिहास सही लिखा कि गलत लिखा। तो सीआरपीएफ को हटा करके इंदिरा गांधी जी ने सीआरपीएफ को हटा करके दिल्ली पुलिस लगाई थी। बेन सिंह, सतवंत सिंह और केहर सिंह तभी आया था उसमें, और एजेंसियों की रिपोर्ट थी। अब कुछ भी हो सकता है। और इसी फार्म हाउस में इंदिरा गांधी जी ने बोलता है महामृत्युंजय का जाप किया था, वो हवन करवाया था। वो अपना एक बाबा बोलता है आपकी कांग्रेस के अंदर ही है वो बाबा, कल ही बोला उन्होंने, मैं सारी सुनता हूं। उसी फार्म हाउस के अंदर मैं आपके घर में रहता था, और आप हमारे मोर्चे के अंदर से जवान को तोड़ करके आप भगा देते थे कि जाओ आप इधर, आपकी ड्यूटी कोई नहीं है। और वो जंगल एरिया, वो जंगल एरिया, और उधर से कोई गलत आदमी, कोई भी मैं बोलता हूं गलत आ सकता है, वहां तो कोई नहीं है। अरे आप गलत नहीं कर रहे, आप अपने दोस्तों के साथ में पार्टी करने आए, आप अपने दोस्तों के साथ स्विमिंग पूल में आए, आप अपनी कोठी बंगला में आए, फार्म हाउस में आए, लेकिन जवान को क्यों भगा रहे वहां से? हम तो बॉर्डर के ऊपर है ना, आपके बॉर्डर पे, टावर पे, बॉर्डर पे है ना। हम क्या कर रहे हैं? अपनी ड्यूटी। आप हमारे को ड्यूटी क्यों नहीं करने देती थी? ये जवाब दो हिंदुस्तान को। जब मानूंगा मैं पहलवानों के साथ में, आप यहां बैठी है जंतर मंतर पे। यह आज तक दुख है। हम गेट में आकर के यही बोलते थे कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए, अंदर कुछ हो ना जाए। फिर वो बोलते ना श्रीदेवी वो उसमें बाथ टब में, ट्यूब में वो नहाते समय कैसे उसी के अंदर ही डेड होगी। कोई है आज तक जवाब? कर लिया श्रीदेवी का, कर लिया। होटल था, रूम बंद था, हस्बैंड था, खुद थी, कैसे मर गई? कैसे मर गई? क्या कभी सच्चाई निकलेगी? और खुदा ने खास्ता आपके साथ कुछ ऐसे हो जाता तो फिर क्या इतिहास होता और हम क्या होते? हमारे सैनिकों का पूरी प्लेटून, हम तो 25 आदमी जेल की चक्की पीस थे, और वह एनएसजी एसपीजी पीस थी। मैं खुद वहां कमांडर था। गेट में आकर के मैं बोलता था कि कैसे मोर्चा तोड़ दिया। भाई चुप रहो, ये तो ऑर्डर है, ये तो ऑर्डर है। तो आप तो ऑर्डर दे दिया, गलत ऑर्डर दे दिया कि नहीं? आप देश के सामने बताओ, गलत ऑर्डर देती थी आप। मैं घर के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, बार बार बोलता हूं। मैं राहुल के बारे में बोल रखा हूं,
उन्होंने 2-3 दफा उन्होंने गलती की, वो भी मैंने बोल चुका हूं। आपके बारे में भी यही बोला है कि 5 और 6 नंबर की कहानी क्या है। मैं ब्लेम नहीं लगा रहा हूं आपके ऊपर, लेकिन मैं ये बोलता हूं हमारा मिसयूज क्यों किया जाता है नेताओं के द्वारा, हमारी ड्यूटियों के अंदर हस्तक्षेप क्यों किया जाता है। तब ये कोई भी मारा जाएगा। आपकी जान बहुत कीमती है, मैं तो बोलता हूं आपकी जान बहुत कीमती है, उसके हम रखवाले हैं, हमारे नेताओं के हम रखवाले। लेकिन ये नेता ही हमारे को भक्षण करते हैं, फिर हम क्या करेंगे? फिर देश कैसे जानेगा? ये मेरा देश कैसे जानेगा? इसका जवाब चाहिए प्रियंका जी आपके पास। मैं बहुत बार मैं हिंट दे चुका, लेकिन ये बोलना पड़ेगा आपको। अगर मेरी गलती थी कि नहीं थी, आप गलतियां करती थी कि नहीं करती थी, और क्यों करती थी? नहीं करना चाहिए आपको ऐसी गलती। मैं तो अभी भी बोलता हूं ऐसी गलतियां मत करो, सोच समझ के दिमाग से काम लो। सबको भगवान ने बुद्धि दे रखी है। और अब ये मैं आतिशी मालनी साहब है, ये इसको बोलना चाहता हूं। मैं 2 साल से चक्कर काट रहा हूं पागल की तरह से महिला आयोग में। मैंने दिल्ली से शादी की थी, आपकी एजुकेशन बिटिया ले आया था मैं, और मैं सारा प्रूफ दूंगा आपको, सारा रिकॉर्डिंग दूंगा, चैट नेट दूंगा, पकड़ करके सारा महकमा पकड़ करके रख रखा है, सारा हिसाब दूंगा। पटियाला हाई कोर्ट में रखा है केस, गर्ग मैडम के पास में। अभी पेशी करके आया हूं 10 दिन पहले, अभी मेरी अगस्त में है, और फैसला आएगा उस दिन देख बताऊंगा। फैसला आ जाने दो, मेरे को मालूम है फैसला क्या होगा। हम इतना कॉन्फिडेंस से बोलने वाले हैं कि हमारे को मालूम है इनका फैसला क्या होगा इन चीजों का। अरे कभी ऐसी हुई है क्या केजरीवाल साहब बार बार सर्टिफिकेट मांग रहे, प्रधानमंत्री का बार बार सर्टिफिकेट मांग रहे? अरे आपकी सर्टिफिकेटों का कारनामे बताऊं मैं? अरे तुम कौन सी शिक्षा दे रहे हो दिल्ली में, क्या बताऊं मैं? तुम प्रेग्नेंट करके बच्चियों को किसी के मत्थे मार रहे हो, प्रेग्नेंट दिल्ली में करवा रहे हो और दूसरे के मत्थे मार रहे हो। वो मेरे साथ हुआ है, ये फाइल रखी है मेरे पास, ये चैट नेट, ये रिकॉर्ड पढ़ाऊंगा, सारी चीजें पढ़ाऊंगा, हिंदुस्तान के सामने पढ़ाऊंगा मैं। और जब हम ये पोल यहां घर में अभी ये पकड़ी जाती हैं तो क्या कर देती हैं? ससुर ने लात मारी मेरे, कहा? महिला आयोग में, दिल्ली में 3 महीना बाद में महिला आयोग में। और वो जो मोहल्ला क्लिनिक बनाते हो ना, मैंने यह पंचायत के सामने बोला था मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा, ये बच्चे को जन्म होगा और इसका डीएनए कराऊंगा, अगर मेरा होगा तो मैं इसको मान सम्मान दूंगा। लेकिन ये तो रहेगी नहीं, ये तो मना कर दिया, पकड़ने के बाद में मना कर दिया। ये घर थोड़ी बसाने के लिए शिक्षा दे रहे हो, ये समाज को तोड़ने की शिक्षा दे रहे हो, समाज को सुधारने की शिक्षा नहीं दे रहे हो। पता है क्या हुआ है? वहां जाकर के महिला आयोग में मेरे ससुर ने लात मारी तो मेरा गर्भ गिर गया। मैं शंकर भगवान था ना जयपुर से, मैंने वहां लात पहुंचा दी दिल्ली में 3 महीने बाद में। आई ना वो खाप पंचायतें, कौन सी खाप पंचायत होती है? वो सारा हरियाणा की, राजस्थान की खाप पंचायतें मेरा भेजा खराब कर दिया यहां बैठ करके। मैं बोला रे ये कारनामे पढ़ लो, बोला ये मत पढ़ो, तुम तो 50 लाख दे दो, 1 करोड़ दे दो, 50 लाख दे दो। ये सौदे करने के लिए तुमने एजुकेशन दे रहे हो, ये सौदा कर रहे हो लड़कियों का, ये बच्चियों का सौदा कर रहे हो तुम। अब इस केस के अंदर मालनी साहब आपको आना पड़ेगा, आप नारी हैं, और वहां दिल्ली वो भी आपकी बिटिया है, नारी है, मेरी भी बिटिया ही। मैं बोल रहा हूं, मैं उसको लास्ट तक यही बोला तेरा कन्यादान करके आऊंगा जिससे है। और वो दिल्ली पुलिस, वो क्राइम ब्रांच, वो जवान, वो क्राइम ब्रांच के अंदर है जिसने प्रेग्नेंट करके इसको मेरे मत्थे मारा है। ये मेरे बेटे का और मेरा भविष्य खराब किया। अभी तो इसका युद्ध होगा, अभी चालू हुआ है। 2 साल में तो बोलो ही मत, 2 साल तो मुंह मत खोलो। ये कानून, कौन से कानून? अरे कौन से कानून? मैंने कौन सी किसके क्या बिगाड़ा था? अरे मैंने कौन से किसके डकैती डाली थी?
मेरा भविष्य कैसे, मेरे बच्चों का भविष्य कैसे खराब कर दिया तुमने। ये शिक्षा दोगे दिल्ली के अंदर। अरे दारू पिलाओगे, मैंने पंचायत में बोला ये दारू पीती है, ये ड्रगी है, ये चर्सी है, ये लड़की, और ये इसके कारनामे, ये लड़का है। फिर इसके इनका परिवार रो रहा है, वो तो 2 बेटों का बाप है चौधरी, वो तो 2 बेटों का बाप है। अरे हम क्या करेंगे, तो 2 बेटों का बाप है, बूढ़ा है कि जवान है, हम क्या करेंगे। इसका मतलब तुम्हारे को पता था, तुम शामिल थे इसमें। तुम मेरे घर में ये लुटेरी दुल्हन भेजिए, झूठी दुल्हन बना करके भेजिए मेरे पास। अरे जब काले कारनामे खुलते हैं तब जाकर के वो केस करते हैं। अब वो दहेज का कर रखा इंद्रपुरी थाने में, और वहां मेरे से रिश्वत मांगी जाती है। अरे मैं बोला जिसका घर टूट गया उससे भी रिश्वत, और मैं खुद सीआरपीएफ का हूं। अरे तुम्हारे साथ ड्यूटियां करते हैं हम, सारा पूरा हिंदुस्तान में ड्यूटियां करते हैं। अरे तुम कोई तो शर्म कर लो। ये भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, पैसे बगैर तो कोई काम ही नहीं है, रिश्वत बगैर तो कोई काम ही नहीं है। अब दहेज का लिख रखा है, यह 151 का लगाया, मारपीट का लगा रहे, किसका लगा रहे, किस किस का नाम लिखा रहे। ऐसे बच जाओगे, ऐसे वो बचे होंगे, ग्राउंड में बचने दिया होगा। उनकी छो झाड़ के आया था गद्दारों की, और तुम्हारी झाड़ूंगा दिल्ली में। आ रहा हूं पटियाला हाउस कोर्ट में, अभी अगली पेशी पे आ रहा हूं, हर बार अभी जितना जब तक फैसला होगा तब तक। और आ जाओ, मैं तो बोलता हूं दोनों में सभी मैडमों को आ जाओ, जो चैनल में बैठती है ये मैडम बोले नारी शक्ति, नारी। अरे नर शक्ति का कौन क्या करेगा फिर। नर बगैर नारी भी नहीं, नारी बगैर नर भी नहीं। तो बराबर की तौलो, बराबर की तराजू को लेकर के तौलो, एक तरफ मत जाओ, एक तरफ मत जाओ। नारी भी है तो गलत ही रहेगी, नर है गलत तो वो भी गलत ही रहेगा। गर्दन उतार दो गलत की, लेकिन सच्चाई का साथ दे दो, सच्चाई का साथ दे दो। बेईमानी को, भ्रष्टाचारी को, देशद्रोहियों को, गद्दारों को, धोखेबाजों को बख्शो मत, बख्शो मत। और उसी समय पकड़ो, भविष्य जाए कहीं गड्ढे में। क्या करेंगे भविष्य का? अरे भविष्य का क्या करेंगे? एक मंदिर में बैठ जाएंगे, माला फेरेंगे भगवान का। ईश्वर ने ऐसे बनाया था, लेकिन वो भी देखने के लिए थे, वो भी परीक्षा लेता है, वो भी आगे जवाब मांगता है, जवाब देंगे। ईश्वर को जवाब देंगे, वो एक है, उसको जवाब देंगे। हमारी गलती नहीं थी, लेकिन लड़ने वाला पैदा करना, दोबारा भी मेरे को लड़ने वाला पैदा ही करना। खा जाऊंगा मार, कटवा लूंगा गर्दन, बाजुएं कटवा लूंगा, पेट में लात मरवा लूंगा, पीठ में छुरा घुपवा लूंगा, लेकिन हारूंगा नहीं। सच्चाई का साथ दूंगा, हारूंगा नहीं। साथ को आंच नहीं है, झूठ को पैर नहीं है। अगर हिंदुस्तान में लड़ना है तो मर्द की तरह से लड़ो, नारी की, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन के लड़ो। पीठ मत दिखाओ, कोई भी मत दिखाओ। नर नहीं दिखाए, नारी नहीं दिखाए। अगर नारी सही है तो वो नहीं दिखाए, नर सही है तो वो नहीं दिखाए। और सच्चाई जब आए, जब पूरे हिंदुस्तान के अंदर उसकी एडवर्टाइजमेंट हो, उसका इतिहास को उसके ऊपर नाटक बनाओ, पिक्चर बनाओ, ऐसा होता है तो ये रिजल्ट होता है। नहीं होता है, समझौता करते हैं, समझौता करवाती है कहा पंचायतें। यारे प्यारे उसको दबा करके सब पैसा दे दो, बचोगे नहीं। दहेज का केस है, जेल जाओगे। नारी है, नारी शक्ति की सुनी जाती है, ये तोड़ा जाता है। हिंदुस्तान को गड्ढे में ले जा रहे हो, गड्ढे में। गलत नारी है, गलत ही रहेगी। गलत नर है, गलत ही रहेगा। कोई बाढ़ भी उखाड़ नहीं सकता। ये अपना कॉन्फिडेंस रखो, कॉन्फिडेंस। समाज अपने आप सुधर जाएगा, मेरा हिंदुस्तान अपने आप सुधर जाएगा। हम सुधारेंगे, कानूनों में संशोधन होगा। पहले तो बोलते थे ना कि एक रिपोर्ट दर्ज करा दो, बंद। अभी सुधार होता जा रहा है, और हम भी लेके आ रहे हैं फाइल। अब और सुधार करवाएंगे, हाथ जोड़ेंगे चीफ जस्टिस न्यायालय को, कोई भी बैठे। अभी चंद्रचूड़ साहब है, अभी मैं तो बोलता हूं कि आप वहां से आदेश दे दो। हम किस नेता से CBI IB मांगे? हम कैसे धरना प्रदर्शन करें? हम हिंदुस्तान के सैनिक हैं, हम कैसे बेइज्जती करें? मैं तो आज ही बैठ जाऊंगा, और बैठूंगा तो अपने घर में चद्दर बिछा करके यहां बैठूंगा। वो केजरीवाल पेपर बिछा करके